अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान शरीफ तशरीफ़ लाने वाला है, उसके हवाले से चंद छोटे छोटे मसाइल एक मुख्तसर सी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम 2-3 किस्म के मसाइल डिस्कस करेंगे कि आया इनसे रोज़ा टूट जाता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये खदशात, ये गलत फहमियाँ मौजूद होती हैं और कई ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां भी कर जाते हैं और उनके जहनों में ये ख्याल होता है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, और जिनसे नहीं टूटता हकीकत में नहीं टूटता, लोग समझते हैं कि इससे रोज़ा टूट गया है। तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी हवाले से कुछ बातें मालूम करेंगे अल्लाह के फजल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है सुरमा लगाना, कि लोगों के ख्याल में होता है कि अगर सुरमा लगाया जाए तो रोज़ा टूट जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। सुरमा लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। तो सुन्नत जो है वो फ़र्ज़ को तोड़ती नहीं है। तो सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे उसका जायका हलक में ही महसूस क्यों ना हो। ये याद रखें कि काजल और सुरमा दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को एक ही न समझा जाए। अगर कोई सुरमा लगाता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो काजल लगाता है तो उससे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि काजल सुरमा नहीं होता है, सुरमे की तरह होता है। दूसरी चीज़ है कै, उल्टी आना। किसी को उल्टी आ गई रोज़े की हालत में तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं। अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, सफ़र के दौरान भी उल्टियाँ आ जाती हैं, वैसे भी किसी वजह से आ सकती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा रोज़ा बाकी रहा या टूट गया, और फिर बाद लोग खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टी आने की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि किसी बंदे ने जानबूझ के कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उल्टी आ गई। फॉर एग्जांपल कोई अपने हलक में उंगली डाल के या कोई चीज़ ऐसी दाखिल करता है जिससे उसको कै या उल्टी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि बिला तकल्लुफ उल्टी आ गई, उसने कुछ नहीं किया, कै आ गई, उल्टी हो गई, और वो उल्टी मुंह भर उल्टी है, और फिर उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा वापस हलक में लौट गया, तो फिर ही रोज़ा टूटेगा। इसके अलावा रोज़ा नहीं टूटता है। अगली चीज़ है कि जब रोज़ा रख लिया, रोज़ा रखने के बाद सो गए, सोते हुए इतलाम हो गया, तो अब इस सूरत में लोग परेशान और घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मेरा रोज़ा टूटा है या नहीं। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगली चीज़ है मिसवाक करना, कि रोज़े की हालत में मिसवाक या बुरश करना, इन दोनों से रोज़ा टूटता है या नहीं। तो उलमा फरमाते हैं मिसवाक सुन्नत है, सुन्नत से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, बुरश से बचना चाहिए, ख़ास करके ऐसी बुरश जिसके ज़र्रात जिसका एक जायका महसूस होता है और हलक के अंदर उसका जायका महसूस होता है, उससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। और बाज़ उलमा मिसवाक के बारे में भी कहते हैं कि वो मिसवाक जिसके ज़र्रात और रेशे छूटते हैं या उसके अंदर कड़वाहट सी हलक के अंदर महसूस होती है, तो ऐसी मिसवाक से भी परहेज़ करना चाहिए रोज़े की हालत में। बहरहाल मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है जब तक कि वो हलक से नीचे न उतरे। अगली चीज़ है कि रोज़े की हालत में खून निकला या खून का टेस्ट करवाया। जैसे हम टेस्ट करवाने जाएं तो वहाँ पे वो डॉक्टर हमारा खून लेते हैं, जिस्म से खून निकलता है, या ज़ख्म हो गया तो खून निकला, तो क्या खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। याद रखें, रोज़ा उस वक्त टूटता है जब कोई चीज़ जिस्म के अंदर दाखिल होती है, जब कोई चीज़ जिस्म से खारिज होती है तो रोज़ा नहीं टूटता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें रोज़े के मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह की और भी इंशाल्लाह वीडियोस उम्मीद आएंगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आप उनके साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।